बराबर 8 है। अब ऐसे पता ना कि कौन कौन से आ जाए। ये कह रहा है बाई अक्ष पे, थोड़ी बातें लिख लो। बाई अक्ष पे क्या होता है? बाई अक्ष पे यानी बाई अक्ष पे होता है x बराबर 0। बाई अक्ष पे x बराबर 0 और x अक्ष पर होता है y बराबर 0। ये फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले पूछ रहा है बाई अक्ष पे कौन सा बिंदु होएगा। तो बाई का मान कोई नहीं, बाई अक्ष पे कौन सा बिंदु, तो x का मान कितना होगा तुरंत ही ले लेंगे, x बराबर 0। समीकरण 1 मान लो इसे। तो ये समीकरण एक में x बराबर 0 रखने पर तो कितना 0 माइनस के बाई बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ से 0 माइनस के 0 में से घटा तो माइनस बाई बचेगा, बराबर कितना 8। तो बाई का मान कितना होगा? माइनस के 8। बिंदु की बात पूछ रहा तो बिंदु कौन सा बन जाएगा इनमें से? पहले x का लिखे जाते 0, -8 है। दूसरा सवाल है, दूसरा कह रहा 2x प्लस के 3y बराबर 18 है, समीकरण बन गई। अब x माइनस के 2y बराबर 2 है, समीकरण बन गई 2। कोई शर्त नहीं दे रहा कि ना तो विलोपन से, ना प्रतिस्थापन से, ना बजर गुणन से। तो हमें कोई शर्त ना दे रहा कि तो विलोपन कर लो, सबसे अच्छा तरीका यही है ना विलोपन करने से। इसके कितना गुणांक है? 1 है। यहाँ कितना गुणांक है? 2। इस वाली को 2 से गुणा कर लो बस। 2 एकम 2x, 2 दूनी 4y और 2 दूनी 4, समीकरण बन गई 3। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 2x प्लस के 3y बराबर 18। चिन्ह एक से हो तो कैसे करते हैं विलोपन? घटाने पे, तो घटाने पर आ जाएगा। ये माइनस 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 ये हो कैंसिल। 4 और 3 कितने हो गए? 7। 18 में से 4 -14, 7 दूनी 14। तो y बराबर कितना होगा? 2। y बराबर 2 समीकरण 1 में रख दो। तो कितना 2 गुणा पहले 2x ऐसी प्लस के 3 गुणा 2 बराबर 18। तो 2x 18 या प्लस 2 दिया 6। 18 में से 6 कम करोगे तो कितना बचेगा? 12। 12 का आधा कर लो तो x बराबर 6। बिंदु पहले x के लिखे जाते हैं। तो बिंदु कितना होगा हमारे पास? 6,2। ये सवाल अगर ये विकल्प में है, तुम पेपर में हल करोगे तो देखो पेपर में हल करने के ऐसे मत हल करिएगा। मैं एक तरीका है, विकल्प उठा लो। विकल्प मान लो यही है, चलो हमने x बराबर 6 ले लिया और x बराबर 2 ले लिया, ठीक है। इनमें आपस में रख के देख लो। यहाँ पहले 6 रखो, 2 छक्का 12 और यहाँ रखो 2 तिया 6। ये y बराबर कितना? 2 है। y बराबर 2 तो 2 तिया 6, 12 और 6 कितने हो गए? 18। इस वाली समीकरण में रख के देख लो। पर ऐसे बैठ जाओ तो हमारे पास विकल्प में से आसान हो जाएगा, यानी समय बच जाएगा। 6 और 6 में से घटा दो 4, 2 दूनी 4 हो तो कितने बचे? 2। जौन सा उत्तर ऐसे संतुष्ट कर जाए वही उत्तर होता है। अगर हल करना चाहो तो हल कर लीजिए। हल करने का तो तरीका है, फिर तो सही बैठेंगे बिल्कुल सटीक, कोई मिस्टेक होने की ना। तीसरा विकल्प है हमारे पास, तीसरा और देख लो। इसका तीसरा विकल्प ये कह रहा है a का मान ज्ञात करके लेकर आना है। a का मान ज्ञात करके लेकर आना 10x प्लस के 5y बराबर माइनस के a माइनस के 5 दे रहा था। इसकी तुलना कर लो। a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तो a1 का मान कितना भाई? 10 है, b1 का मान 5 और c1 का मान ये प्लस के तो माइनस के लिख लो, a माइनस के 5। दूसरा हमारे पास 20x प्लस के 10y माइनस के a बराबर 0, इसे 1 करके इसे 2 कर लो। इसकी भी तुलना कर लो। कितने लिखोगे? a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो a2 का मान कितना होगा? 20, b2 का मान कितना होगा? 10, c2 का मान कितना? माइनस के a। अब सूत्र है एक अनेक हल है। कितने हल है? अनेक हल। अनेक हल का फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर है b1/b2 c1/c2। a1 का मान कितना? 10, ये कितना? 20, b1 का मान 5, ये 10 हो जाएगा। तो c1 का मान माइनस के ब्रैकेट में a माइनस 5, यहाँ पे कितना? माइनस के माइनस से माइनस 0 से 0, 5 दूनी 10 होगा। ये भी 1/2, ये भी 1/2 होगा भाई। a माइनस के 5/a आ जाएगा। अब कोई सा भी पद ले लो, 1/2 बराबर किसके? a माइनस 5/a के बराबर है। तो यहाँ से कर देंगे सेकंड व थर्ड पद करने पर, या पहला भी ले सकते हो, है ना। तो 1/2 है बराबर कितने? a माइनस 5 के बटे a। त्रिशी गुणा कर लो, 2a माइनस 2 पंजे 10 बराबर a प्लस के a इधर जाकर माइनस के 10 उधर जाकर प्लस के, तो a बराबर कितना था?
10 है, यानी एक ही जगह 10 रख दोगे तो कैसी बन जाएंगी समीकरण हमारे पास, समपाती बन जाएंगी। समपातियों के ताने हलों में आए के हाँ पैसे ला दिए उन्हें, इनमें कोई भी चीज़ बराबर नहीं होती है ना, ठीक है। अब हल पूछने लगे कि समांतर प्रतिच्छेद में या के का मान निकालने लगे, तो जैसे अगर तीनों को बराबर भी कर लोगे तो जब भी के का मान निकल ही आएगा। आगे कह रहा देखो सवाल, चौथा सवाल है इसी में, ये कह रहा A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 का, तो कैसी रेखा हो जाएंगी बताओ। फिर आगे दे रखा A1x प्लस के B1y प्लस के C1 बराबर 0, समीकरण 1 कर लो। A2x प्लस के B2y प्लस के C2 बराबर 0 के समीकरणों के हल कैसे होंगे, कोई हल नहीं देगा, क्या आदित्य हल होगा बताओ कैसे हल होंगे। ए दो चीज़ शुरू की बराबर है तो समांतर रेखा होती हैं, क्या लिखेंगे समांतर रेखा, समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं होते हैं, कोई हल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन इसका जो है हमारे पास ए वाला सही हो जाएगा। पांचवा सवाल है A1x प्लस के B1y प्लस C1 बराबर 0, समीकरण A2x प्लस के B2y प्लस के C2 बराबर 0, समीकरण 2 के आदित्य हल हैं। तो सूत्र बता के लेकर आना जो आदित्य हल है, यानी कि इसका कहना है आदित्य का मतलब होता है एक हल है, आदित्य का मतलब एक हल है। एक हल में का रेखा होती है प्रतिच्छेद, यहाँ भी रेखाओं का नाम लिखो तो प्रतिच्छेद, ये प्रतिच्छेद कहते हैं एक दूसरे को काटें, तो क्या हो जाए A1 के बटे में A2 बराबर नहीं है B1 के बटे में B2, ये वाला ऑप्शन हो जाए। वैसे बराबर तीसरा वाला भी नहीं होता C1/C2 का, तो ये वाला हो जाए A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, सी ऑप्शन हो जाए अगर कटना चाहोगे तो। अब सवाल नंबर 6 आएगा, ये तो 5 ही ऑप्शन दे रहा है इसमें। ये कह रहा है x बराबर a y बराबर b हो, x बराबर a y बराबर b हो, रेखा दे रखी है x माइनस के y बराबर 2, समीकरण बन गई 1, और x प्लस के y बराबर दे रखा 4, समीकरण बन गई 2। ठीक है, ए और बी के मान ज्ञात करो। तो सवाल में कुछ नहीं है, कह रहा जो x का मान आएगा वो a के बराबर है, जो y का मान आएगा वो b के बराबर है। तो विलोपन कर दो बस, इनका कैसे हो रहा है, जोड़ने पर हो रहा है, यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। एक y से एक y कैंसिल हो गया ना, जब घटाएंगे जोड़ेंगे, एक x और एक x कितने हो गए 2x, 4 में 2 जोड़ दो 6, x का मान होगा 3, x बराबर 3, x का मान ऊपर कितना दे रहा था a, तो a बराबर आ जाए 3। अब समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर एक कितने x माइनस के y बराबर 2, तो x की जगह कितना रखोगे 3 माइनस के y बराबर 2, तो 3 में 2 में से 3 घटा दो इधर, तो कितने बचे माइनस के 1, तो y बराबर कितना हो जाए 1, तो y किसके बराबर है b के, तो b बराबर भी कितना हो जाए 1। बस सवाल इतना बता भी अनमोल। अरे उन आया एक और है तुम्हारे साथ में, कौन सा वो, क्यों ना आया शिवम? चिनाई चल रही है ना, काम तो कह रहा घर पे। अब बताओ इसके कितने सवाल कर लोगे इस एक्सरसाइज के? अरे अजय हो जाएंगे सारे, अरे 8 नंबर करने हैं तो सारे तो अब करने पड़ेंगे अपना आप, सारे कर लेंगे। बस एक सवाल ना करवाऊँ और इसमें से 15वां, हाँ 15 प्लस प्लस है, समीकरण है बस टोटल, समीकरण बना देंगे। तो थोड़ा सा 15वां सवाल कह रहा है, पहले सी मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2, ये कह रहा है ए का इनवर्स पूछा है, ए का इनवर्स ज्ञात कीजिए। ए का इनवर्स ज्ञात करके निम्नलिखित समीकरणों के मान गया 2x माइनस के 3y प्लस के 5z बराबर 11, और 3x प्लस के 2y माइनस के 4z बराबर माइनस के 5, x प्लस के y माइनस के 2z बराबर -3। ये कह रहा है ए का इनवर्स है, तो सवाल को पूरा पढ़ रहे हैं, ए का इनवर्स ज्ञात करके फिर x y z के मान ज्ञात करने हैं। अब पहले इनके गुणांक देख लो, ऊपर मैट्रिक्स से मैचिंग खा रहे हैं,
2 - 3 5, 3 2 - 4 तो 1 से हैं, तो हम सब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, इसे छोड़ दो क्योंकि इन्वर्स तो जब भी निकालना है। तो कितना हुआ 2, ये बराबर उतार लो, यानी सारे उतार लो पहले। 2 - 3 5, 3 2 - 4 1 1 - 2, यहाँ लिख लेंगे x y z। अब ये कितना का -11 - 5 - 3, तो कर लोगे ना आप? चलो करो इसे। इतना यूनिवर्स कितना होगा? 16वें की और शर्त लिखवा दो। 3 वस्तु दे रहा कि प्याज गेहूँ चावल दे रहा। तो गेहूँ का मूल्य 1 kg, ऐसे लिख लो, 1 kg गेहूँ का मूल्य बराबर x है, और 1 kg पहले प्याज है, प्याज फिर गेहूँ है y, गेहूँ के बाद चावल है, इसका मानने हम z। 4 kg 3 kg 2 kg चावल का मूल्य खरीद के लेगा, कुल 60 रुपये दिए, तो कितना हुआ? यानी 4 kg तो 4x हो जाएगा, ये 3 kg गेहूँ तो 3y, प्लस के 2 kg चावल के लिए तो 2y और 2z बराबर 60 रुपये दिए। समीकरण 1 बन गई। आगे देखकर 2 kg प्याज तो कितना हो जाए 2x, 4 kg गेहूँ तो 4y हो जाएगा, और 6 kg चावल तो बराबर अब 90 रुपये दिए। समीकरण 2। आगे 6 kg प्याज, 2 kg गेहूँ, 3 kg चावल, तो आप दें 70 रुपये। आप भी विधि से प्रति kg का मूल्य ज्ञात करके लेकर x y z के मान ज्ञात करें। 8वें में k का मान पूछ रहा, तो ये कह रहा है 3x - k y बराबर कितना? 3x - k y - 5 बराबर 0, 6x - k 2y - k बराबर 0 का कोई हल नहीं है। तो कोई हल कब होना होगा? ये कह रहा कोई हल नहीं है जब रेखा कौन सी हो? कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है तो कहाँ होती है? रेखा समांतर होती है। समांतर का फॉर्मूला होता है, समांतर का यानी कि क्या होता है? a1/a2 बराबर है b1/b2। अब बराबर नहीं है c1/c2 के, तीसरा वाला पद बराबर ना होता, दो पद बराबर होते हैं। 3 के बटे में कितना लिखोगे? 6, -1 के बटे में कितना लिखोगे? -2। बार बार सूत्र मत लगाओ है ना, फिर बराबर नहीं है -5 के 3 दूनी 6, ये भी 1/2 है, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है माइनस से माइनस 5/k। कोई सा भी पद ले लो, यहाँ पे ले लो सेकंड व थर्ड पद, तो कितना 1/2 बराबर नहीं है 5/k। तो कितने k कम के तिरछी गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, तो k का मान अगर 10 रख देंगे तो क्या हो जाए हमारे पास? रेखा कैसी बन जाएंगे हमारे पास? कोई हल नहीं बनेगी। अब नमा और देखो, नमा सवाल है हमारे पास 3x - के 2y बराबर 5 इक्वेशन फर्स्ट, और 3y - के 2x बराबर 3 समीकरण 2। ये कह रहा है x + के y बराबर 8। थोड़ा सा इसे समझ लो, x और y के मान निकाल दोगे, इसमें रख दो x और y के जोड़ दो, तो यही मान पूछ रहा, तो विलोपन विधि से हल कर लियो। यहाँ पे देखो यहाँ y लिखा हुआ था, सीधा करके लिखोगे सब में समीकरण में लिखवा रहा, तो -के 2x + के 3y बराबर 3 थी ये समीकरण। दूसरी वाली को सीधी करके लिखेंगे, x वाले पहले लिखेंगे, y वाले बाद को। अब इसके नीचे विलोपन देखो कैसे कैसे कर सकते हो। यहाँ 3 दे रखा, तो यहाँ 2 दे रखा, यहाँ 3 है, ये 2 है, तो आपस में दोनों समीकरणों को गुणा करनी पड़ेगी। इसे कितने से गुणा कर दें? चलो 2 से कर लो इसे, है ना, इसे 2 से और इसे 3 से। तो यहाँ लिख लो, चाहे हिंदी में लिख लो, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर जब कितना हुआ? 2 तिया 6x, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, अब नहीं बन जाएगी 3। अब यहाँ से 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y और 3 तिया 9, ये समीकरण 4। अब कर लोगे विलोपन, ये कैंसिल हो जाएंगे, 9 में से 4 घटा दोगे 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 19/5 आ जाएगा। 19/5 कोई उसी में रख दियो तो x का मान आ जाएगा। फिर जोड़ लें दोनों मान x y के। दो संख्याओं का योग 120 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो ऐसी संख्याओं का मान ज्ञात करके लेकर आना। दो संख्या तो माना पहली संख्या लिख लो, माना पहली संख्या बराबर कितनी है? x, सेकंड संख्या हो जाएगी y। तो ये पहली शर्त है दो संख्याओं का योग, तो x + के y बराबर कितना है? 120 मान जाए। अब सेकंड शर्त में कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो x का मान y का से कितना? 3 गुना, तो x बराबर कितना? 3y। समीकरण बन गई 2। अब कैसी हो कर लो, x बराबर कितना? 3y है, तो x का मान
समीकरण किस में रख दो, 1 में रख दो। तो x की जगह कितना रखोगे 3y, मान जा भाई। y बराबर कितना 120, कितना होगा 3y बराबर 120, यानी 3 और 1 4y, 4 का इससे करके लिखेंगे चौथाई भाग, तो 4 3 12, तो y का मान 30 है। y बराबर 30 है तो x बराबर कितने, इसका 3 गुना करना, तो कितना 3 गुणा 30 बराबर 90, तो 90 और 30 120 ही तो हो जाएंगे, ये संख्या थी। अगला सवाल क्यों करा जा रहा है भाई, इसे तोड़ फेंक देना। 11वां सवाल है, एक त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो 3 कोण दे रखे हैं भैया इन्होंने, x डिग्री, y डिग्री और जी 40 डिग्री। क्या लिखेंगे, त्रिभुज के 3 कोण है, 3 कोण है। तो सबसे पहले त्रिभुज के 3 कोण हैं। पहली शर्त लिख लो, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो x में जोड़ दो y प्लस जोड़ दो 40 बराबर कितना 180, प्लस के 40 उधर जाके कितने हो जाएंगे माइनस के, तो 140 यानी बचेंगे फिर, है ना, 40 घटाएंगे तो वो है 180 में से 40 है तो 140 है। समीकरण बन गई 1। अब आगे दे रखा इन दो कोणों का अंतर, एक्स वाई का अंतर दे रखा सेकंड शर्त में कि एक्स वाई का अंतर एक्स में से वाई घटा के लेकर आते हैं तो 30 आता है। तो एक्स वाई के मान याद करके लाने, कर लोगे। अब वाई और वाई विलोपन कितना हो जाएगा 2y, यानी कि कैंसिल हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। 140 में 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 170, 170 का आधा कर लीजिए। x का मान जो भी आधा करने से आ जाएगा इसमें रख दी, y का मान आ जाएगा। ये तो छोटे छोटे